नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और अब मैं हूं संजीव। आइए आज की कुछ बड़ी खबरों पर बड़ी नजर डालते हैं। राजनीतिक खबर बिहार से लेकर बंगाल तक हलचल पैदा कर रही है। अगर हेडलाइंस की बात करें तो सबसे बड़ी खबर है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने फूंका बंगाल चुनाव का बिगुल। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा दाव। बिहार सरकार के गन्ना मंत्री और बखरी से विधायक को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया। वहीं अगर रणनीति की बात करें तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन अब बंगाल की धरती पर भी दिख रहा है। क्या चिराग पासवान का यह मास्टर स्ट्रोक ममता दीदी के किले में सेंध लगा पाएगा? बेगूसराय के बखरी में कार्यकर्ताओं के बीच भारी उत्साह देखा जा रहा है। आतिशबाजी और मिठाइयों का दौर शुरू हुआ है। साल 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव देखने में अभी वक्त तो लग सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी है। और इस बार मुकाबला सिर्फ टीएमसी और बीजेपी के बीच नहीं है। बिहार के युवा तुर्क और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने राष्ट्रीय राजनीति के पंडितों को भी चौंका दिया है। चिराग ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी बिहार के गन्ना मंत्री और बखरी के विधायक को पश्चिम बंगाल का सह प्रभारी नियुक्त कर दिया है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम इसी खबर को और ज्यादा विश्लेषण से जानने की कोशिश करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने संगठन विस्तार की दिशा में एक बहुत बड़ा और राजनीतिक कदम उठाया है। आधिकारिक पत्र जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार में गन्ना मंत्री और बेगूसराय के बखरी से विधायक को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति सिर्फ एक पद नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। चिराग पासवान ने एक ऐसे नेता को चुना है जो केवल जमीन से जुड़ा है, बल्कि जिसके पास संगठन चलाने का लंबा अनुभव है। बखरी विधायक को सह प्रभारी बनाकर चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि लोजपा रामविलास बंगाल चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। अब बात करते हैं कि आखिर ये प्रभारी के जिम्मे कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। बखरी विधायक, गन्ना मंत्री, बेगूसराय की राजनीति में अच्छी पकड़ है। पश्चिम बंगाल में पार्टी संगठन को मजबूत करना, उम्मीदवारों का चयन करना और चुनाव प्रचार की कमान संभालना। बंगाल में बिहारी प्रवासियों को एकजुट करना और पार्टी का आधार बढ़ाना कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके साथ उनको जोड़ा गया है। वहीं अगर बात करें तो जो हमारे संवाददाता हैं जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है इसके हमारे साथ बेगूसराय से भी जुड़े हैं। रंजीत, बेगूसराय की धरती से भी उन्होंने राजनीतिक तूफान बंगाल में कितना गहर असर डालेगा इसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी विस्तार से बातचीत की है। वहीं अगर बात करें तो बेगूसराय और खासकर बखरी में इस खबर के आते ही जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है और इसे पार्टी के प्रति उनके नेता की निष्ठा और मेहनत का इनाम मान रहे हैं। बखरी के विधायक न केवल एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं बल्कि वे कुशल रणनीतिकार भी माने जाते हैं। गन्ने की मिठास फैलाने वाले मंत्री अब बंगाल की कड़वी राजनीति में भी एलजेपीआर की पैठ जमाने को बेताब हैं। वहीं अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि चिराग भैया ने बहुत सही फैसला लिया है। हमारे विधायक जी जमीन से जुड़े नेता हैं और उन्होंने बखरी को बदला है। अब वे बंगाल में बदलाव लाएंगे, हम सब उनके साथ। देखा जाए तो कार्यकर्ताओं का जो 7वें आसमान पर है। मंत्री जी की आवाज पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। अब की जो है नजरें इस बात पर है कि ये बंगाल की नई और बड़ी चुनौती का सामना कैसे करेंगे। वहीं अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक बड़ी आबादी 20 से 25% हिंदी भाषियों और बिहार मूल के लोगों की है। विशेषकर कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल, दुर्गापुर और उत्तर बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों में चिराग को पता है कि उनकी पार्टी का बिहार फर्स्ट का नारा यहां से लोगों से जुड़ सकता है। बखरी विधायक न केवल एक मंत्री हैं बल्कि वे अनुभवी संगठनकर्ता भी हैं। उन्हें यह जिम्मेदारी देकर चिराग पासवान ने सुनिश्चित किया है कि बंगाल में पार्टी को एक मजबूत और सक्षम नेतृत्व मिले जो संसाधनों और संगठन दोनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सके। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी एक मजबूत किला है और बीजेपी भी वहां बहुत आक्रामक है। ऐसे में लोजपा रामविलास के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल भी हो सकता है। चुनौतियां बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंगाल की राजनीति अगर देखा जाए तो ध्रुवीय हो चुकी है, लेकिन चिराग पासवान की छवि एक युवा और विराग नेता की है। अगर वे बिहार मूल के वोटर्स को एकजुट कर पाते हैं तो कई सीटों पर किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं या कम से कम मुकाबला त्रिकोणीय बना सकते हैं। यह नियुक्ति ये भी संकेत देती है कि लोजपा रामविलास बंगाल में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकती है या फिर एनडीए के भीतर एक बेहतर सौदेबाजी की स्थिति में भी आ सकती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यह नियुक्ति सिर्फ एक घोषणा नहीं है बल्कि एक बड़े इम्तिहान की शुरुआत है और नए सह प्रभारी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।